हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लेके आए हैं जो 18 तारीख को CHSL का टीयर 2 का एग्ज़ाम है, उसकी स्ट्रेटजी आप कैसे उस पेपर को करें, अटेम्प्ट करें, और उसके अलावा जो पिछले साल की जो कट ऑफ गई थी और अब की बार जो कट ऑफ जाने वाली है, लगभग की उतने मार्क्स आप प्राप्त करें तो किस तरह पेपर को करें। तो सबसे पहले देखते हैं, जहां पे 2023 में अनरिजर्व की देखें, यहाँ पे 293 थी, OBC 290 और EWS 290। तो आप यहाँ पे देखें, ये जो 3 कैटेगरी है हमारे पास, इनकी लगभग आसपास सेम है, और जबकि SC ST 280 और 270 के आसपास है। तो अब की बार जो 2024 में, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है, 2023 में वैकेंसी क्या थी, कम थी, लगभग 1211 थी, और इसलिए अब की बार जो UR की जो कट ऑफ है वो क्या जा सकती है, और भी कम जा सकती है। OBC और EWS देखिए यहाँ पे ध्यान से, इन तीनों की अब की बार 287, 286, 284 के आसपास है, और SC की 274 और ST की 262 है। तो आप इतना अपने माइंड में रखिए कि इतने मार्क्स मुझे लेने हैं मेंस में, और इतने मार्क्स से आपको एक अच्छी बढ़िया जॉब मिल सकती है CHSL में। अब सबसे पहले देखते हैं आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, क्योंकि अटेम्प्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि अटेम्प्ट में यह भी ध्यान रखना है आपको, जो फर्स्ट, सेकंड और एक कंप्यूटर, जिसमें 15 क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स का एक है, 45 मार्क्स के, और उसकी कट ऑफ लगभग अनरिजर्व की 13.5 थी। ऐसे OBC की 10, SC ST 9, ये SC ST और OBC 10, तो इसके आसपास थी। आपको इतने मार्क्स चाहिए थे क्वालिफाइंग के लिए, और ये क्वालिफाइंग होगा तभी आप फाइनल कट ऑफ में, फाइनल मेरिट लिस्ट में चढ़ पाएंगे। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिए, आपको एक क्वालिफाई भी करना है, कंप्यूटर और जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी। अब सबसे पहले देखते हैं कि आप पेपर को स्टार्ट कैसे करें। जब आपके पास, क्योंकि पहला सेक्शन क्या है, मैथ और रीजनिंग, और आपको जो 1 घंटा मिलेगा उसमें से आप दोनों में से किसी को भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा आप मैथ को स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि मैथ में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे, अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो आप मैथ को रीजनिंग से भी पहले कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, देखिए, जब भी आपको किसी भी पेपर, किसी भी एग्जाम का पेपर देते हैं, तो उसमें लगभग 30-40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप लगभग 50 सेकंड 40 सेकंड में कर सकते हैं। तो आप ये देखें, आप ये मान के चले कि आपके पास केवल टाइम कितना है, 25 मिनट है A सेक्शन के लिए। तो आप 25 मिनट में कितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको गो थ्रू भी होना है। लगभग 30 क्वेश्चन आपको समझने भी है, 30 क्वेश्चन तक। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन छूट जाए बिना पढ़े। तो आपने उन पहले 30 में से कोई भी जो क्वेश्चन है, जो 25 मिनट में लगभग आप मान के चले आपको 20 क्वेश्चन से आसपास करने हैं। तो अगर मानो आप 20 क्वेश्चन के आसपास कर जाते हैं 25 मिनट में, अब जो बाकी बच गया, क्योंकि जो लेंथी क्वेश्चन है वो आप स्टार्टिंग से छोड़ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको केवल वो करने हैं जो आपको बिल्कुल आते हैं और जो कुछ ही सेकंड के क्वेश्चन है। फिर चलते हैं रीजनिंग में। अब जो, क्योंकि रीजनिंग में आपने मैथ में 25 मिनट दिया, रीजनिंग में भी आप 25 मिनट दें, और केवल उन क्वेश्चनों को करें जो बिल्कुल सिंपल है और आपको पता है। अब आपने कर दिया, मानो इन 25 मिनट में आपने लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के बीच आपने अटेम्प्ट कर दिए। मैं मानता हूं आपने 15 से 20 में अटेम्प्ट कर दिए, और रीजनिंग में थोड़े से ज्यादा हो गए, क्योंकि रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन है जो काफी लेंथी है, जैसे ब्लड रिलेशन का हो गया, या कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आ गया, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ ली, या कुछ भी पूछ लिया। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, हालांकि हो सकता है रीजनिंग में भी आ जाए कई बार। जो लेंथी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस है, आप उनको छोड़ दें। आप करें लगभग 18 से 25 के 20 क्वेश्चन कर दिया, मान ले आपने दोनों में से कर दिया। अब जो आपके पास जो 10 मिनट बचे, 5 मिनट यहां से, 5 मिनट यहां से, उस 10 मिनट में वो क्वेश्चन करें जो थोड़े लेंथी थे, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट आपको आता है। क्यों आपने इसलिए छोड़ दिया, क्योंकि वो लेंथी थे।
अब उनमें से लगभग 5 मिनट आप मैथ में चले जाए, फिर उसके बाद 5 मिनट रीजनिंग में चले जाए। उससे क्या होगा, आपकी जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो बहुत ज्यादा होंगे और एक्यूरेसी आपकी बिल्कुल सही होगी। तो लगभग आपने 60 क्वेश्चनों में से लगभग आप 48 से 50 के बीच आराम से क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप 48 से 50 के बीच अटेम्प्ट क्वेश्चन कर सकते हैं और जिनकी एक्यूरेसी क्या होगी, 99% सही होगी। अब दूसरा चलते हैं रीजनिंग, इंग्लिश और जीके में। देखिए इंग्लिश क्या क्या है, इंग्लिश लेवल वही है जो आप पढ़ के आए हैं, इंग्लिश में कुछ नया नहीं आता। अगर पेपर का लेवल बिल्कुल सिंपल है तो एक अलग बात है, सभी क्वेश्चन कर देंगे। लेकिन अगर पेपर मॉडरेट से हार्ड लेवल में है तब क्वेश्चन वही कर पाएंगे जिन्होंने अच्छी तैयारी की है और उन्हीं को फायदा होगा। लेकिन आप ये मान के चलें कि पेपर मॉडरेट से हार्ड लेवल के बीच में है तो आप इंग्लिश में वही टाइमिंग, देखिए इंग्लिश में अभी टाइम मेरे पास कितना है, आप 40 मिनट ही लगा के चले। क्योंकि जीके का क्या है, जीके अगर आती है तो आप कर सकते हैं, नहीं आती तो आप कर ही नहीं सकते बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले आप जीके मैथ इंग्लिश में 40 मिनट लगा के चले और 40 मिनट में जो कर सकते हैं वो करें पहले, और कॉम्प्रिहेंशन सबसे बाद में करें। जो कॉम्प्रिहेंशन आता है वो सबसे बाद में करें, बाकी पहले करें। उससे क्या होगा, आपके माइंड पे क्या होगा, एक स्ट्रेस नहीं आएगा कि अभी तो मेरे पास 5 क्वेश्चन भी नहीं हुए हैं जबकि मिनट होगी 10। इसलिए आप बाकी ऑब्जेक्टिव है ना वो 1-1 का करें, कॉम्प्रिहेंशन सबसे बाद में करें। हालांकि ऑब्जेक्टिव सभी है लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव का मतलब ये हो रहा हूँ, यहाँ पे जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, वैकेबुलरी हो गया, स्टोनियम एंटोनियम्स, ये। उसके बाद जीके पे आते हैं हम। अब जीके में आपको जो एक्यूरेसी देखो, जीके में या तो 100% होगी या नहीं होगी बिल्कुल। अगर आपको पता है तो क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं पता तो आपको छोड़ देना है उस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इन 20 क्वेश्चनों में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके सही अटेम्प्ट हैं, तो इसका मतलब आप मान चले आपने अच्छी तैयारी की है और आप बिल्कुल सही लाइन पे आप एक अच्छी पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। अगर इनमें से आपने दोनों में से लगभग वही रेशियो अपना लिया, क्योंकि इसमें मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं, इसमें उसकी तुलना में कम आएंगे। इंग्लिश में तो आ सकते हैं लेकिन जीके में कम आएंगे। तो आप ये मान के चलें इन 60 क्वेश्चनों में से आपने 45 से 48 क्वेश्चन भी कर दिए, वो भी बहुत ज्यादा है। फिर भी समझे, अगर आपने 45 से 48 के क्वेश्चन के बीच कर दिया तो भी बहुत ज्यादा है। अगर इनसे जीके हार्ड हो जाती है तो क्वेश्चन का लेवल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट का लेवल कम हो जाएगा, आप कम कर पाएंगे। तो लगभग हम ये मान के चलें कि अगर एवरेज से ऊपर आता है, नॉर्मल से हार्ड और मॉडरेट लेवल के बीच में है, तो आप इतने मार्क्स बहुत ज्यादा हैं, आप आराम से अपना सिक्योर कर सकते हैं एक पोस्ट को, वो भी जो चाहते हैं जो CHSL में। लेकिन अब हम ये आते हैं कि रिवीजन कैसे करें, क्योंकि अभी आपके पास केवल 8 या 9 दिन बचे हैं, तो आप रिवीजन कैसे करें। दूसरा, अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पेपर 18 तारीख को है और आप ये मान के चले कि आप 17 को और 18 तारीख को दोनों दिन मॉक दें, ये अगर मॉक आपने दिया तो वो आपके माइंड पे क्या कर जाएगा, प्रेशर कर जाएगा। अगर मान लो मॉक आपने हार्ड दिया तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। और अगर मोड आपने मॉक टेस्ट क्या दिया, एक सॉफ्ट सा दिया, नॉर्मल सा दिया, तो क्या हो जाएगा, आपके एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी और पेपर कुछ डिफरेंट आएगा। इसलिए 2-3 दिन पहले आप लगभग 16 को भी ना दें, मेरे हिसाब से आप 16, 17, 18 को तो आपका पेपर ही है, तो इन दोनों डेट में क्या करें, आप मॉक ना दें। बाकी अपना मॉक डेली देते रहें जब तक कि आप 17 तारीख तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब दूसरा चलते हैं इस पे रिवीजन कैसे करें। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, आपको लगता है कि आप जिस दिन पेपर है उससे मैं 1 दिन पहले या 2 दिन पहले सारा रिवीजन कर दूंगा, ये गलत है, ये हो भी नहीं सकता। अगर आप मान लो आपके पास 6 दिन है, 6 डे से मान के चले, और 6 डे में रिवीजन कैसे करना है, तो आप मैथ्स का ये मान के चले दिन के 3 या 4 चैप्टर करें, रीजनिंग में वो चैप्टर करें, वो टॉपिक पढ़ें जो आपको समझ में
कम आए, जिनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है। तीसरा, इंग्लिश में वैकेबलरी और ग्रामर एक एक घंटा रोज पढ़े सुबह और शाम, जिससे कि आपको उसका बैलेंस बना रहे। और चौथा, जीके में देखिए, जीके लगभग आप 16 तक 17 तक पढ़ सकते हैं, लेकिन जीके आप जब भी पढ़ेंगे आपको लगेगा अरे मैं फिर से रिवीजन कर लूँ, मैं फिर से रिवीजन कर लूँ, और मेरी जीके अभी बहुत बाकी है। लेकिन इसलिए आप ये माइंड से ये चीज़ हटाएं कि मेरी जीके बहुत बाकी है। जीके में जो आप कर सकते हैं ना, वो आपने कर लिया। अभी केवल क्या है, आप उस स्ट्रेस को हटा दें जो जीके का है। केवल जीके में 17 तक एक बेसिक्स था, आराम सा पढ़ते रहें और एक नॉर्मल से पेपर की तरह बिहेव करें। एक मेरा नॉर्मल सा पेपर है, मैं पेपर देने जा रहा हूं, जैसे एक मॉक टेस्ट हो। अगर आप उस तरह से माइंडसेट से जाते हैं तो आप यकीन माने, आप जो आप पोस्ट चाहते हैं और जितने नंबर आप बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम मोटिवेट हों और आपके लिए और जानकारी के वीडियो बना सके। धन्यवाद।